डीडवाना कुचामन जिले के प्रभारी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी आज डीडवाना दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने नगरपालिका में लगे हुए सेवा शिविर का अवलोकन भी किया। लाभार्थियों को अपने हाथों से प्रधानमंत्री आवास योजना के चेक वितरित किए। वहीं कई लाभार्थियों को अपने हाथों से उनके प्रमाण पत्र वितरित किए। इस कार्यक्रम में भाजपा प्रत्याशी रहे जितेंद्र सिंह जोधा, जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत, पुलिस अधीक्षक श्रीमती ऋचा तोमर सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के बाद प्रभारी मंत्री ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि कल जो घटनाक्रम नागौर जिला कांग्रेस अध्यक्ष जाकिर गेसावत, जो मकराना के विधायक भी है, उनके द्वारा किया गया वो एकमात्र प्रोपेगेंडा है और सरकार के खिलाफ जब उनको कुछ भी नहीं मिला तो इस तरीके के हथकंडे अपना करके उन्होंने ये एक नाटक मात्र किया है। मंत्री कन्हैयालाल ने कहा कि एक ही परिवार का अध्यक्ष 15 सालों से मकराना पर राज कर रहा है और उसके बावजूद अगर मकराना की ये दशा है तो ये विचारणीय प्रश्न है। चुनाव सामने आ रहे हैं, आप काम कीजिए। एक प्रशासनिक अधिकारी बेहतर तालमेल के साथ काम कर रहा है तो उसको काम करने दीजिए। जीएसटी पर बोलते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि लोगों को अब बड़ी राहत महसूस हो। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने कहा कि सिंदूर के बाद भारत की ताकत बढ़ी है। सिंदूर ऑपरेशन से बहुत सारे जो देश हैं वो बौखलाए हुए हैं और भारत पर अनावश्यक रूप से टैरिफ और प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी के राज में भारत महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। इसके बाद प्रभारी मंत्री ने कैंप में प्रत्येक स्टॉल का बारीकी से निरीक्षण भी किया। सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के जन्मदिन से 2 अक्टूबर तक जो चलेगा, इसका बेनिफिट आम लोगों को जनरली हम देखते हैं कि कई व्यक्ति अपने छोटे छोटे कामों के लिए, अपने किसी चीज की स्वीकृति के लिए, अपने किसी पट्टे के लिए, किसी प्रधानमंत्री आवास के लिए, जितने भी जन कल्याणकारी योजना उसका बेनिफिट लेने के लिए कहीं न कहीं अधिकारियों को चक्कर लगाते रहते हैं, समय पे वो काम नहीं करते हैं। इसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जो जन्मदिन के रूप में जो मनाने का जो काम किया है, साथ में हमारे मुख्यमंत्री जी ने सेवा शिविर लगाने के लिए शहरों के साथ लिए, गाँव के लिए जितने भी शुक्रवार, गुरुवार और शनिवार के दिन जो पास की 2 पंचायतों में उनमें रेगुलर उनके अंदर भी जो भी काम थे, किसी का नामांकन खोलना, किसी का रास्ते अभियान चालू किया। इसका बेनिफिट जिस तरह से भी आप लोगों ने देखा है, जिन गरीबों के चेहरों पे जो मुस्कान देखी है, जब उनको प्रधानमंत्री आवास के 2.5 लाख रुपए की जो पहली किस्त 50,000 रुपये मिली, पुराने जो चल रहे थे उनके 30,000 की मिली, कई लोगों को हमारे मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का जो हमने 33,000 का जो 50,000 की जो चेक मिले, किसी के जन्म प्रमाण पत्र से, किसी का विवाह का रजिस्ट्रेशन से लेके, ऐसी सारी योजना का जब बेनिफिट लेके जब जा रहे हैं, आम आदमी को एक ही दिन के अंदर किसी का म्यूटेशन खोलना, नामांकन खोलना, उसका यहाँ शिविर के अंदर हो रहा, तो इसका बेनिफिट लोगों को बहुत कुछ हो रहा है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि लोगों को जागरूक होते इस शिविरों का बेनिफिट लेना चाहिए। मैं सभी डीडवाना वासियों के ग्रामीण क्षेत्र से लेके पूरे जिले के जो भी हमारे शहरों को, गाँव को सबसे आह्वान करता हूँ कि आप इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लो। खुद सरकार चल के उनके द्वार पे जाती है और फिर भी कोई रहता है तो उसको रेगुलर गाँव के अंदर इसमें भी चालू करते हैं। शहर के अंदर भी हम डायरेक्शन देंगे कि रेगुलर शिविर के बाद में भी कोई आम आदमी तकलीफ नहीं पाए, इसका बेनिफिट। जीएसटी रिफॉर्म हुआ है, क्या कहेंगे? जीएसटी बचत उत्सव 22 तारीख से शुरू है। देखो, सबसे बड़ा जो दुनिया का जो टैक्स का एकीकरण करने के लिए, सरलीकरण करने के लिए जिस दिन जीएसटी लेके आए, लोगों को काफी तकलीफ हुई थी कि ये सिस्टम कैसे चलेंगे। बाकी जब जीएसटी चलने के बाद में साल भर बाद में जब व्यापारियों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें बहुत कुछ आराम हो गया। कभी किस तरह का टैक्स आता था, कभी सेंट्रल का टैक्स आता था, कभी स्टेट का आता था और उसका व्यापारी कहीं ना कहीं इंस्पेक्टर राज से परेशान था, समय पे वो रिटर्न नहीं कर पाता था, समय पे ध्यान नहीं। बाकी जब टैक्स का एकीकरण किया, जीएसटी लेके आए, उसके बाद में साल भर बाद में काफी खुश थे। आम जनता भी, पहले तो कांग्रेस ने प्रोपेगेंडा फैलाया कि इसमें जीएसटी से कहीं ना कहीं हमें नुकसान होगा, जनता को पार पड़ रहा, सारा कर रहा, उससे भी राजी थे। उससे भी आगे बढ़ के जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जब हमारा देश तरक्की कर रहा है, जब जिस दिन हम 2014 में आए तो विश्व में 11वीं ताकत थे, जीएसटी लागू हुई तब हम 8वीं ताकत बन गए थे। जैसे जैसे देश आगे बढ़ा था, देश की आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा जाता, तो उसके बाद में लोगों को राहत देने के लिए GST 2 का एक बहुत बड़ा लोगों को बेनिफिट मिलने के लिए ये जो लेके आए रिफॉर्म, जो इसमें चेंजेस किया,
इन्होंने केवल 2 स्लैब रखी। हाँ, बहुत ज्यादा विलासिता के जरिए उनके जरूर 40% आम आदमी को देने से काफी बड़ा बेनिफिट हो रहा। आम आदमी खाने पीने से लेके, रहने से लेके, मकान से लेके, खुद के कोई गाड़ियों से लेके, सबके अंदर 8 से 10% का जो बेनिफिट हुआ, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ रहा। लगभग केंद्र सरकार को इसमें पर ईयर 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए का हर साल, 2.5 लाख से 3 लाख करोड़ रुपए का हर साल इसका कहीं ना कहीं सरकार को होगा। बाकी ये सब जनता का पैसा आने वाले समय के और जनता को क्या राहत दे सकते हैं, देंगे। और जिस तरह से आज आप सब लोगों ने देखा कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा जो भारत की ताकत पूरे विश्व ने देखी है, भारत की बढ़ती ताकत देखे कई देशों को जलन हुई है। विशेषकर जो भी शक्तिशाली देश अपने आप को समझते थे, उन लोगों ने भारत पर लगाम लगाने के लिए, जहाँ हम डीजल पेट्रोल रूस से पहले भी ले रहे थे, दूसरे देश ले रहे, बाकी हमें आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए, भारत को कहीं ना कहीं झुकाने के लिए जो हमारा 50% की टैरिफ लगाने का जो काम किया, उसके बावजूद भी जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने टस से मसली हुए, उन्होंने देखा कि आज वो देश भी झुकने को तैयार, वो वापस टैरिफ करने के लिए कहीं ना कहीं अपनी इच्छा बता रहे हैं। और उससे बड़ा बेनिफिट सोने पे सुहागा हुआ कि जब इसका बेनिफिट लेने के लिए मोदी जी ने आह्वान किया कि हम स्वदेशी अपनाएं, हमारे देश में बने हुए चीजों को हम ज्यादा खरीदें, उससे हमारे लोगों को रोजगार भी ज्यादा मिलेगा, हमारी जीडीपी भी बढ़ेगी हमारी। और सबसे बड़ा जो बेनिफिट जो उन्होंने ये जो जीएसटी कम करने का हुआ, उसे आने वाले समय के अंदर हमारा प्रोडक्शन ज्यादा होगा और जो नुकसान जो हमें उसका बेनिफिट। तो सबसे पहले तो मैं वहाँ की बता दूं कि रेगुलर पिछले 15 साल से एक ही परिवार का आदमी वहाँ पे चेयरमैन बनता है। वो खुद स्पीड ब्रेकर लगाते हैं और एक नाटक करने के लिए एक प्रशासनिक अधिकारी जो अच्छा काम कर रहा है, क्यों ना हमारी चुनाव आ रहे हैं, क्यों ना हम कहीं ना कहीं जब अच्छा काम हो रहा है तो उनकी बौखलाहट हो रही है कि हम क्यों ना इस सिस्टम को बिगाड़े, कैसे करें, खुद ब्रेकर बना रहे हैं। कोई आप ये बता सकते हो कि यहाँ पे कोई चेयरमैन हो, चेयरमैन बगैर कोई ये काम कर सकता है क्या? इस लोकतंत्र के अंदर जो अधिकार जनता ने जो लोकतंत्र प्रक्रिया के तहत जनप्रतिनिधि को दिया है, वो कर सकता है क्या? बाकी वो कहीं ना कहीं करके जब उनको लग रहा है कि अच्छा काम हो रहा है, उनका जनाधार घटता जा रहा है, तो इस टाइप की हरकतें करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और उन्होंने जो हरकतें जो की है, किसी भी हमारे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, उनको लगता है कि हमारे यहाँ पे ये अधिकारी गलत काम कर रहा है, इसने कई जो जनप्रतिनिधि की कई किसी चीजें कहने को नहीं करा, तो जरूर आगे अवगत कराए। हमारे मुख्यमंत्री जो अवगत कराए, प्रभारी के मंत्री के रूप में हमें अवगत कराओ कि हमारे नाव पकड़ाना के डिपेंडेंट सोल्यूशन। बाकी ये करके कानून हम हाथ में ले, आज जनप्रतिनिधि बन गए तो कोई हम भगवान नहीं बन गए, जनता मालिक है, हम जनता के वकील है। बाकी जो लोकतंत्र के जो अधिकार जो अधिकारियों को भी दिया है, जो कहीं ना कहीं काम नहीं करेंगे तो 100% इनका काम वो सिर्फ नाटक है, उसमें कुछ नहीं था। खुद ने खुद का स्पीड ब्रेकर लगा के वहाँ पे अगर कोई सीवरेज कहीं चौक भी हो सकती है तो उसका बताने के खुद का परिवार के जो चेयरमैन है, और ऐसा नहीं हो कि उसके सफाई नहीं होंगे। जहाँ रेगुलर आप 15 साल से जिसका रह रहे हो, तो सिर्फ एक नाटक का काम है, क्यों ना